दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अस्पतालों का दौरा किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने जीटीबी अस्पताल का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि सीएम ने जीबी पंत अस्पताल का भी दौरा किया है। अहम जानकारी ये इस वक्त आप तक पहुंचाएं। दरअसल अचानक से वो निरीक्षण करने के लिए पहुंच गई। जैसे ही आप देखिए मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, उसके बाद तुरंत एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री। यहां पर आपको बताएं जीटीबी अस्पताल पहुंचती हैं, निरीक्षण करती हुई यहां पर नजर आई हैं। जीबी पंत अस्पताल का भी दौरा उनकी तरफ से किया गया। हालांकि यहां पर कई अनियमितताएं उन्हें जरूर देखने के लिए मिली हैं और इन्हीं अनियमितताओं को देखते हुए उन्होंने तुरंत यहां पर निर्देश दिए हैं। जो बद इंतजामी यहां पर देखने को मिली है, उसको देखते हुए निर्देश उनकी तरफ से यहां पर दिए गए। ऐसी 7 बिल्डिंग्स जिस हालत में ये है, उसी हालत में आप दिखाइए इस पूरे प्रेमिसेस को, जिस पे ऑलरेडी जो है करोड़ों रुपए, जिसका सैंक्शन वैल्यू था 1200 करोड़, और आज की इसकी रिवाइज अगर एस्टिमेट समझा जाए तो 2500 करोड़ की वैल्यू के बाद भी ये जो पूरा का पूरा टेम्परेरी स्ट्रक्चर की बिल्डिंग बनी उस समय, जिसपे अभी तक हम खर्चा कर चुके हैं, वो बिल्डिंग किसी भी प्रकार से यूटिलाइज होने वाली नहीं है। ना वहाँ पे बाथरूम्स हैं, ना वहाँ पे नर्सिंग स्टेशन है, ना डॉक्टर्स के बैठने की जगह है। केवल बड़े बड़े हॉल बना दिए गए थे उस समय, और जो कि हॉल बनाने के बावजूद यूटिलाइज भी नहीं हुए। और इस वक्त हमारे सहयोगी गौरव हमारे से जुड़ रहे हैं। गौरव का सीधा रुख कर लेते हैं। गौरव, अचानक से निरीक्षण करने के लिए पहुंचती हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री। दिल्ली में जो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, वो किस कदर पुख्ता हैं भी या फिर नहीं भी, खुद से मॉनिटरिंग करती हुई नजर आ रही है मुख्यमंत्री। गौरव, बिल्कुल, देखिए अगर बात करें दिल्ली का जो जीटीबी अस्पताल है, रेखा गुप्ता ने उसका दौरा किया, और जिस तरीके से ये जितने भी ऐसे हॉस्पिटल हैं जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत चल रहे हैं, उसका लगातार उनके पास जो रिपोर्ट था वो ठीक नहीं था। और जब उन्होंने अस्पताल का दौरा किया, उन्होंने देखा कि जो उसमें खास करके जो मरीज हैं उनको जो जिस तरीके की सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसकी बेहद कमी वहां पे नजर आई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस चीज से बेहद नाराज नजर आई। इसके अलावा कुछ शिकायतें इस तरीके की भी हैं, 6 से 7 महीने हो गए हैं और जो कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं मिला, इस तरीके का मुद्दा भी उनके पास आया है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने स्वास्थ्य मॉडल की बात करते थे और ये मोहल्ला क्लिनिक को मजबूत बनाने की बात करते थे, तमाम उपचारों की बात करते थे, इसी की रिपोर्ट के बाद से दिल्ली के स्वास्थ्य सेक्टर का लेखा जोखा पूरी तरीके से विधानसभा में जब से सामने आया है, तब से एक्शन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं। और खास करके अगर हम बात करें दिल्ली की मुख्यमंत्री की, तो सबसे पहले अस्पताल जो स्टोर रूम में पहुंची, जहां कोरोना काल में खरीदे गए वेंटिलेटर समेत कई उपकरण वहां पे रखे हुए थे जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, उस पर उन्होंने नाराजगी जताई। इसके अलावा कोरोना काल में 1200 बेड के भवन को निर्माण करना था, उसका निरीक्षण उन्होंने वहां पर किया। और पिछले कई महीनों से जो निर्माण कार्य थे वो बंद हैं। उन्होंने मरीजों से भी मुलाकात किया, डॉक्टरों, हालांकि जो डॉक्टर्स वहां पे काम कर रहे हैं उनके डॉक्टर्स के काम की उन्होंने सराहना की और उन्हें भी आश्वस्त किया कि अब दिल्ली सरकार जो है ऐसे तमाम अव्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने का काम करेगी। और इस पूरे मामले को अगर हम देखें, एक्शन मोड में ही लगातार नजर आ रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। कल वो बलसवा लैंडफिल साइट पहुंची, वहां उन्होंने कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने की बात कही, वहां सुंदरीकरण का काम शुरू किया, और आज दिल्ली के अस्पतालों में औचक निरीक्षण करते हुए नजर आ रही हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो पूरा उनका काम है दिखाता है कि दिल्ली के प्रति किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। ठीक है गौरव, मैं आपके पास अभी वापस लौटूंगी, कुछ और खबरों पर भी अपडेट आपसे लेंगे। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सीएम बनने के बाद से रेखा गुप्ता एक्शन में है। महिला संगठनों से मुलाकात अब करने वाली है दिल्ली के मुख्यमंत्री। बजट को लेकर महिला संगठनों से मुलाकात करेंगे। बजट में महिलाओं के सुझावों को शामिल किया जाएगा, तो तमाम महिलाओं से बातचीत करेंगी, फीडबैक उनसे लेंगे, क्योंकि बजट से महिलाओं की भी अगर बात करें तो उन्हें खासा उम्मीदें होती हैं। और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद महिला संगठनों से मुलाकात करने वाली हैं, उनसे सुझाव वो यहां पर लेने वाली है जिन्हें बजट में शामिल किया जाएगा। गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, प्राथमिकता दिल्ली को लेकर क्या है बीजेपी सरकार की, ये क्लियर होता है। अब बजट से पहले महिलाओं से बातचीत करना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि दिल्ली की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्यार दिया है बीजेपी को, इसलिए उनकी सुनना तो बनता भी है।
बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, जो 24 तारीख को दिल्ली सरकार अपना बजट लेकर के आ रही है, उसके ठीक पहले अब खास करके जो विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने हिस्सों में, अपने अपने इलाकों में जाएं, फीडबैक लें और खास करके महिलाओं से मुलाकात खुद जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता वो कर रही हैं। साफ तौर पे जो फीडबैक है, दिल्ली में बार बार एक मुद्दा उठाया जा रहा था पिछली सरकार द्वारा कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस काम नहीं करती है, महिला सुरक्षित नहीं है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। तो आने वाले दिनों में इन महिलाओं को भी, चाहे वो हम वुमेन हेल्पलाइन की बात करें, उसको सुदृढ़ करने की बात करें, उनके कंप्लेंट पर एक्शन लेने की बात करें, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी उनसे बातचीत उन्होंने किया। इसके अलावा खास करके अगर हम देखें जिस तरीके से विधानसभा की बात करें तो 5, 6 और 7 ये 3 लगातार विधानसभा में अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ बजट पे चर्चा होगी, जिसमें किसान भी रहेंगे, उसमें व्यवसायिक भी रहेंगे और यूथ को भी बुलाया गया है। सभी से बातचीत किया जाएगा, सभी का फीडबैक लिया जाएगा कि किस तरीके से इस पूरे जो बजट है दिल्ली सरकार का उसको लेकर के आए। इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है जिस पर लोग अपनी राय रख सकते हैं, दिल्ली के लोग अपनी बात को बता सकते हैं कि उनको बजट में दिल्ली की सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहिए। तो ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण प्रकल्प हैं जो बजट से ठीक पहले दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब जो लोगों का फीडबैक होगा, इससे जो बजट लाने की प्रक्रिया होगी और भी आसान हो जाएगी दिल्ली के लिए।